हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्शन का बेसिक पार्ट सीखा था कि एक्चुअल में डायरेक्शन होता क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बनाई जाती है। इन सारी चीजों को वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? राजू गो साउथ देन टर्न राइट। ठीक है, सबसे पहले हमने एक पॉइंट बनाया, वहां से राजू को हमने साउथ में भेज दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है देन टर्न राइट। अब देखिए, राइट में जब हमारा फेस साउथ होता है तो राइट इधर नहीं होगा, राइट इस साइड होगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ फेसिंग में जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट होगा और जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देन गो टू द लेफ्ट। अब देखिए, यहां से लेफ्ट में चले गए, दिस वन। अब इन विच डायरेक्शन इज राजू नाउ? अब वो इस समय किधर देख रहा है? नेचुरल सी बात है, देखिए ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इस समय जो राजू का फेस है वो कहां पर है? साउथ में है। तो आंसर आ चुका है, साउथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में। तो देखिए, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसका आंसर भी देख सकते हो, बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से सॉल्व करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन लीव्स द हाउस फॉर ऑफिस। दैट मींस कि घर से निकलकर वो ऑफिस जा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ही वॉक 10 किलोमीटर इन द साउथ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे होम बनाया, यहां से वो 10 किलोमीटर चला गया साउथ में, तो ये उसका होम है जहां से वो साउथ में 10 जा रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15। अब देखिए, लेफ्ट नॉर्मली इधर होता है लेकिन साउथ फेसिंग पर लेफ्ट इधर हो जाएगा और कितना जाना है? 15। यहां पे मूव कर गए। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है नाउ ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10। अब देखिए, लेफ्ट में दोबारा मुड़ गए और यहां पर 10 आ गया। अब देखिए, टोटल ये 10 था, ये भी 10 है, तो नेचुरल सी बात है दोनों पॉइंट पैरेलल होंगे। एंड रीचेस हिज ऑफिस। दैट मींस कि ये उसका क्या है? ऑफिस। अब देखिए, घर से निकलकर ऑफिस पहुंच गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। दैट मींस कि हाउस से यहां पर हम एक एरो की बना देंगे। इस एरो की पर अगर हम खड़े हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऑफिस किधर है। तो नेचुरल सी बात है, ऑफिस उसका ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या होगा? ईस्ट इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपके सामने है, आंसर आ चुका है, ईस्ट इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो सेकंड आंसर आपका बन चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना बेनिफिट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे कुछ कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ। अब ये कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये सभी को पता है। अब एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सर्कल को ड्रॉ करा, इसमें भी हम 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है नॉर्थ ईस्ट। देखिए, सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट ये होता है। अब इस कॉल्ड साउथ, दैट मींस कि ये हो जाएगा साउथ। अच्छी बात है। अब ये चीज ध्यान रखना, देखो अगर ये साउथ है तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ होगा क्योंकि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ होता है, ये कंफर्म है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्थ के क्लॉकवाइज में कौन होता है? ईस्ट। तो नॉर्थ अगर ये है तो ईस्ट आपका यहां नहीं हो सकता, ईस्ट यहीं पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर ईस्ट मिलेगा और अगर ईस्ट यहां है तो वेस्ट इधर हो जाएगा। तो नोटिस करिए, सिर्फ एक पॉइंटर से हमने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और लिखा भी है लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से उसको पढ़ते हैं। साउथ वेस्ट। अब देखिए, साउथ वेस्ट क्या होता है? दिस वन। साउथ वेस्ट यही होता है। दिस वन इज कॉल्ड नॉर्थ। दैट मींस कहना चाह रहा है साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा जाए। देखिए आपके सामने, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ कहा जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? देन विच डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय वेस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि किस दिशा को
हम वेस्ट कहेंगे। देखो वेस्ट इसको कह रहे हैं और इसका प्रीवियस नाम क्या है, नेचुरल सी बात है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट दिशा को वेस्ट कहा जाएगा। आपके सामने आंसर आ चुका है, तो साउथ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट दिशा को वेस्ट कहा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देन विच डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय वेस्ट, तो दैट मींस कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय वेस्ट। अब कई बार स्टूडेंट ये भी कहता है कि सर यहां पे वेस्ट है और यहां पे नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या हम नॉर्थ ईस्ट नहीं लगा सकते। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि वेस्ट इज कॉल्ड विच डायरेक्शन, तब आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाए, अगर ये बोला जाए वेस्ट इज कॉल्ड विच डायरेक्शन, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट, और विच डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। देखिए दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस है और इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब कौन सी लैंग्वेज आपको दी जा रही है ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सर्किल बनाते हैं, इसको 8 भागों में हम डिवाइड कर देंगे, पहला, फिर दूसरे पार्ट में सर्किल बनाएंगे और उसको भी 8 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये तो फिक्स है कि नॉर्थ इधर होता है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट इधर है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। देखिए साउथ ईस्ट दैट मींस दिस वन इज कॉल्ड वेस्ट, दैट मींस कि ये वेस्ट हो गया। अच्छा अगर ये वेस्ट है तो इधर ईस्ट होगा, कंफर्म। और हमें पता है कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट होता है, तो डैम श्योर नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। मिल गया। देखिए सिर्फ एक पॉइंट को पढ़कर आप पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, सेकंड वाले का यूज ही नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला पॉइंट आपके लिए एक्सेस में दिया गया है, उसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट अगर दिया जाए तो हम पूरा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इस सर्किल को मैं 135 डिग्री अगर मूव कर दूं तो ये इस तरह से दिख रहा होगा। आई होप समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, ईस्ट इज कॉल्ड विच डायरेक्शन। देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट इज कॉल्ड विच डायरेक्शन, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए आपके सामने कोडिंग हो रही है, आपको ये दिशा इस नाम से जानी जाती है, ये दिशा इस नाम से जानी जाती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ईस्ट दिशा को क्या नाम दिया जाएगा। तो ईस्ट दिशा को साउथ वेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने जो सर्किल है वहां पे ईस्ट यहां है और जो ये सर्किल है यहां पे, इसको क्या नाम दे दिया, क्या साउथ वेस्ट। तो ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना था, सिस्टम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रशांत गोज 10 मीटर ईस्ट। अब देखिए यहां से हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, 10 मीटर ईस्ट में चले गए, अच्छी बात है। देन टर्न राइट 5, तो राइट 5 आ गए, दिस वन हो गया। नेक्स्ट देन अगेन टर्न राइट एंड गो 7 मीटर। अब यहां से हमें राइट मूव करना है, राइट इधर नहीं होगा, राइट इधर होगा। कितना जाना है, 7। नेक्स्ट में आते हैं, देन इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहां से पूछा जा रहा है उसका फेस किधर है। अब ये पॉइंट निकल के आता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहां पे लिखा भी है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल करा गया है फेसिंग, नोटिस करिए। तो ये पूरा क्वेश्चन को बदल देता है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ये देखें, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही कहेगा कि आंसर से साउथ ईस्ट होगा, लेकिन साउथ ईस्ट इज द रॉन्ग आंसर। अगर किसी ने साउथ ईस्ट बोला है तो वो गलत है। क्यों, देखिए यहां पे इसका फेस किधर है, वेस्ट। इसका फेस किधर है, वेस्ट। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो क्या वो हमारी तरफ देख रहा है, नहीं, वो वेस्ट में देख रहा है, दैट मींस उसका फेस वेस्ट में ही होगा। तो वेस्ट इज द राइट आंसर, आंसर आएगा वेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं तो आंसर बदल जाएगा। आपको मैं चेंज करके दिखाता हूं। इसका आंसर आई होप क्लियर हो गया है। सारा रोल डिपेंड करता है फेसिंग पर, तो इसका फेस किधर है, वेस्ट में, आंसर वेस्ट इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करता हूं, देखिए आंसर आ चुका है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने देखिए सेम सब कुछ वही है, बस लास्ट लाइन में देखिए चेंज हो चुका है।
तो सेम पहले डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 10 मीटर ईस्ट में गए, अच्छी बात है। देन 5 मीटर कहां पर, साउथ में, नोटिस करिए राइट जा रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन 7 राइट, तो यहां पे 7 हो जाएगा, अच्छी बात है। अब देखो यहां पर हम खड़े हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट है। इस बार क्वेश्चन आपसे फेस नहीं पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष ये दिशा कौन सी है, दिशा पूछी जा रही है। तो दैट मींस कि अगर हम ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो नेचुरल सी बात है ये जो दिशा आएगी वो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट होगी। तो आंसर क्या बनेगा, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन में आंसर साउथ ईस्ट आ रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर वेस्ट आ रहा है। तो अगर आपसे फेस पूछा जाए तो आंसर वेस्ट में फेस है, लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। तो दोनों में माइनर सा लैंग्वेज का अंतर है। अगर लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो आंसर बदल जाएगा, और अगर प्रीवियस लैंग्वेज कर दी जाए तो आंसर कुछ और होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। आई वॉक फ्रॉम माई हाउस फेसिंग साउथ। अब देखिए यहां पे इनका घर है, फेसिंग साउथ में है, अच्छी बात है। 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस कि देखिए पूरा 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। और वॉक 8 किलोमीटर, तो दैट मींस कि इस दिशा में हमें 8 चले गए, अच्छी बात है। ये कौन सा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट में आते हैं, एंड रीच द पार्क, दैट मींस कि यहां पर हम क्या है, पार्क है, ठीक, पार्क मैंने बना दिया। और ये क्या था, हमारा हाउस है, तो एच लिख लिया मैंने। नेक्स्ट में आते हैं, फ्रॉम देयर आई टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहां पे इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो नेचुरल सी बात है बेस लाइन होगी, और बेस लाइन से हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमारा फेस ऊपर है, तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक दिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर जाएंगे। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 6, तो आपके सामने ये जो दूरी आ रही है वो 6 हो जाएगी। रीच द बैंक, दैट मींस कि यहां पर हम पहुंचकर बैंक तक पहुंच गए, अच्छी बात है, ठीक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द बैंक, दैट मींस कि आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भैया ये दूरी आप बता दो, ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत आसान सा काम है, देखिए ये 6 है और ये 8 है। हमें करना क्या है, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 6 36 और 8 8 64, रूट में, तो रूट में कितना हो जाएगा, 100, दैट्स कॉल्ड, आंसर आएगा 10। तो 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये उसका हाउस है, ये पार्क है और ये बैंक है। हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो आंसर आएगा 10 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर भी आप देख सकते हो, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है आपके सामने, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट एंड वॉक 20। अब देखिए ईस्ट में 20, तो यहां से ईस्ट में चले गए हम, एक पॉइंटर बनाया, वहां से ईस्ट में 20 गए। फ्रॉम देयर ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इसका बेस लाइन ये होगी, कंफर्म। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे होता है, एंटी क्लॉक ऊपर होगा, तो दैट मींस कि इस दिशा में मूव करेगा, दिस वन। और यहां पे कितना हम गए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कंफर्म। फिर आगे बढ़ते हैं, वॉक 10 किलोमीटर, दैट मींस कि यहां 10 किलोमीटर गए। अब देखो फेस हमारा इस दिशा में है, ध्यान रखिएगा, सारा रोल डिपेंड करता है फेस पर। यहां पे देखिए फेस किधर था, ईस्ट में। अब जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट में फेस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देन ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये हमारी बेस लाइन है, कंफर्म, ये बेस लाइन है। अब हमसे कहा जा रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम करेंगे क्या, यहां से इधर मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया? अब ये नेचुरल सी बात है, दिशा कौन सी होगी, आप सभी को पता है कि भैया नॉर्थ दिशा होगी। कौन सी, नॉर्थ। तो आंसर आ चुका है, नॉर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा गया था नाउ इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ होगा। तो था ना आसान,
बहुत इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी से क्वेश्चन आसान होगा। तो आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना होता है और सिस्टम है क्या। एंगल वाले पॉइंट में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बेस लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेस लाइन डिसाइड होती है आपके फेस पर। जहां आपका फेस होगा वो बेस लाइन है, उस बेस लाइन से क्लॉकवाइज मूव करना है कि एंटी क्लॉक मूव करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट और एंटी क्लॉक का मतलब होता है लेफ्ट। इस चीज को भी रिमेंबर रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हो, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है आपके सामने। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। अब देखो टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो हम करेंगे क्या, एक सर्कल बनाएंगे, उसको 8 पार्ट में बाइसेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है मैन फेसिंग ईस्ट, तो सबसे पहले हमने यहां पे ईस्ट में बनाया नंबर 1, ठीक, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नंबर 1 हो गया। 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब देखो 45 डिग्री दैट मींस नीचे की ओर हो गया, नंबर 2। आई होप क्लियर हो रहा है। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज, फाइन। देन कह रहा है देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। दैट मींस कि 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ये पूरा 180 यहां पर हो जाएगा नंबर 3rd, और ये क्या कहलाएगा 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, दैट मींस कि क्लॉकवाइज। नेक्स्ट में कहा जा रहा है एंड 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो 270 एंटी क्लॉक में लेने से अच्छा है हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री ले लेंगे, तो नेचुरल सी बात है आंसर इस डायरेक्शन में आएगा 4th पॉइंट। ये क्लियर हुआ, तो 4th हो गया। फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस दिशा में देख रहा है, देखिए नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर है, तो इन दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में है, सी आंसर बनेगा। समझ में आया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है, बिना प्रैक्टिस के सारी चीजें बेकार है। तो इसका आंसर आ चुका है, सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, आपके सामने है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। वन इवनिंग मैन स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 3 किलोमीटर। दैट मींस कि ये नहीं बताया किस दिशा में 3 किलोमीटर चला। अब नोटिस करिए यहां पे दिशा मेंशन नहीं है, और ये साफो साफ मेंशन है इवनिंग की बात हो रही है। अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन में, हम एक काम करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। बहुत ध्यान देखिएगा, इस सर्कल में इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में नोटिस करिए जहां पर स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें नहीं पता होती, वहां पर हम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारी मर्जी, हम ईस्ट दिशा अज्यूम कर लेते हैं, नंबर 1 ईस्ट, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 3 किलोमीटर है ये ईस्ट में गया है। कहां गया है, ईस्ट में। अच्छी बात है, तो यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट में गया। देन टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब देखो राइट में अगर 4 जाना है तो नेचुरल सी बात है राइट नीचे हो जाएगा इस दिशा में, तो ये राइट हो गया नंबर 2। और कितना जाना है 4, तो यहां पे हम 4 मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें मूव नहीं करना, क्योंकि हमसे सिर्फ दिशा पूछी गई है, तो हम सिर्फ दिशा निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ईस्ट है ये हमने अपने मन से अज्यूम करा था, तो ये डायरेक्शन हमने अपने मन से अज्यूम करी है। अब जरा देखते हैं आगे क्या होता है। राइट में मूव करे तो नीचे चला गया। नेक्स्ट में देखते हैं, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6। अब ये चीज बताओ, जब हमारा फेस साउथ में है तो लेफ्ट इधर होगा, नहीं यहां पर होगा, तो ये पॉइंट नंबर 3rd हो जाएगा। पॉइंट 3rd और पॉइंट 1 एक ही दिशा में आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। देखो यहां से लेफ्ट मूव करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा नंबर 4, अच्छी बात है, नंबर 4 पर आ गए। इफ द शेडो ऑफ मयंक एट हिज राइट साइड। अब देखिए इवनिंग के टाइम पर अगर राइट में शेडो बन रही है, दैट मींस कि नॉर्थ में फेस है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर आप देख सकते हो सूरज यहां पर होगा, और उस पर्सन के राइट में शेडो अगर बन रही है तो भैया वो ऊपर की तरफ देखेगा तभी राइट बनेगी, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर वेस्ट में सूरज होता है और ईस्ट में शेडो बन रही होती है, तो राइट का मतलब होता है आपका नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इस टाइम पर हमारा फेस नॉर्थ में होना चाहिए, वो तो नॉर्थ में आ ही रहा है, तो दैट मींस कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो एकदम सही था। आंसर आएगा ईस्ट इज द राइट आंसर।
आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरह से सॉल्व होना था। और बाई चांस अगर हमारा अजम्पशन गलत भी होता तो हम इस सर्किल को मूव करा लेते और हमारा आंसर आ जाता। तो ईस्ट इज द राइट आंसर, आंसर ईस्ट होगा। तो ईस्ट दिशा में उसने स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर चले थे, उसके बाद आगे मूव हुआ और अपना आंसर बनता चला गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ईस्ट इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर ईस्ट होगा। आई होप समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना था। और इसमें जहां पे सिर्फ दिशा पूछी जा रही है वहां पे डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर भी इवनिंग के बारे में ही दिया हुआ है। वन इवनिंग बिफोर द सनसेट मोहन एंड सोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। दैट मीन्स कि अगर मोहन ऊपर है, हो सकता है तो सोहन नीचे होगा, अच्छी बात है। और या तो सोहन ऊपर होगा तो मोहन नीचे होगा। इस तरह से दो सिचुएशन बनती हैं, ठीक है। लेकिन इवनिंग का टाइम है, आप सभी को पता है, तो राइट साइड में दैट मीन ईस्ट में शेडो बन रही होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ सोहन शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सोहन। अब देखिए सोहन के राइट में शेडो बनी और इवनिंग का समय है, दैट मीन्स कि सोहन का फेस नॉर्थ में है। और अगर सोहन का फेस नॉर्थ में है तो ये डायग्राम हमारा फिनिश, क्योंकि यहां तो सोहन साउथ में था, सोहन नॉर्थ में होगा और उसके राइट साइड में शेडो बन रही होगी इस तरह से। और यहां पर आई होप सूरज आपको इस तरह से समझ में आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन मोहन फेसिंग। अब चीज बताइए, सोहन नॉर्थ में है तो मोहन ऑटोमेटिकली साउथ में होगा, तो आंसर क्या आएगा, साउथ इज द राइट आंसर, मोहन फेसिंग साउथ डायरेक्शन। और इसका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर एकदम सही है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बहुत इजी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको अपने आप बेनिफिट होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो सके। तो थैंक यू टू ऑल।